In this video, I will discuss why mobile phones are so expensive in Pakistan. जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स क्यों बहुत ज़्यादा महंगे हैं। चाहे वो एक लो बजट फ़ोन है, कम कीमत वाला है, या एक एक्सपेंसिव फ्लैगशिप मोबाइल है। जिस वक्त हम उसको दीगर ममालिक की मार्केट के साथ उसकी प्राइस को कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तान में उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी क्या वजह है, इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम जो एग्जांपल के लिए एक मोबाइल जो इस्तेमाल करेंगे जिसको दीगर ममालिक के साथ हम जो है वो कंपेयर करेंगे, तो वो है ओप्पो का फाइंड N5, जो कि एक फोल्डेबल मोबाइल है और ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पाकिस्तान में इसकी PTA ऑफिशियल की जो प्राइस है वो 7,99,999 रुपये है। अब ₹1 पता नहीं वापस करते हैं या नहीं करते, बहरहाल इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। और ये क्यों ज़्यादा है तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा भी पाकिस्तान में जो बेशक लो बजट जो मोबाइल है जिनकी कीमत का है बेशक एक्सपेंसिव है, तो वो सारे ही दीगर ममालिक में उनके साथ कंपेयर करें तो उनकी कीमत ज़्यादा होती है। तो हम ओप्पो फाइंड N5 को डिस्कस करेंगे। अगर आप पाकिस्तान में इसकी जो वो प्राइस देखें, गूगल पे सर्च करें कि ओप्पो फाइंड N5 की प्राइस इन पाकिस्तान, तो आपको उसमें जो है वो सही कीमत नहीं मिलेगी। तो अक्सर जो है वो रेट उन्होंने वाट मोबाइल के ऊपर देखे या किसी और के ऊपर देखे तो एक्सपेक्टेड जो है वो प्राइस दी हुई है जो काफ़ी कम है, 4 लाख, लेकिन इसकी कीमत PTA ऑफिशियल की काफ़ी ज़्यादा है। और अक्सर ने जो वो प्राइस दी हुई है, जिस वक्त आप उसको क्लिक करें वेबसाइट ओपन होगी तो वहाँ पर लिखा होगा आउट ऑफ स्टॉक। तो उनके स्टॉक में ये मोबाइल आया ही नहीं है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, उन्होंने मंगवाया ही नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आउट ऑफ स्टॉक लिखा होगा। तो इसकी जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो दुबई की मार्केट के साथ हम देखते हैं। तो अगर हम गूगल में जाएं और यहाँ पे हम टाइप करें ओप्पो फाइंड N5 प्राइस इन दुबई, तो यहाँ पे देखते हैं तो सबसे ऊपर 12,999 AED दिरहम जो है वो इसकी प्राइस आ रही है। इसके बाद ये नीचे और मुख्तलिफ प्राइसेस हैं, 7,099 आ रही है हमारे पास एक, और नीचे देखें 6,499 दिरहम और 6,599। तो जो हम एवरेज है, जो मिड है, इसको हम ले लेते हैं 7,099। तो AED टू PKR अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो इसकी जो प्राइस बनती है 5,48,292 पाकिस्तानी रुपीस। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इसमें जो पाकिस्तान में अब इसके ऊपर सेल टैक्स होता है मोबाइल के ऊपर, वो 18% इसका सेल टैक्स है। तो इस वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करें 0.18 तो हमारे पास जो 18% सेल टैक्स है वो आ जाएगा 98,692। और इसी में ये प्लस कर दे 5,48,292, तो हमारे पास सेल टैक्स के साथ जो इसकी प्राइस है वो आ जाएगी 6,46,985। तो अभी इसमें PTA टैक्स जो है वो ऐड नहीं है, वो इसके अलावा है। तो मुझे एक यूज़र ने कमेंट्स में कहा था कि PTA का जगह टैक्स, तो आज हम इसको जगह टैक्स के नाम से ही जो है वो पुकारेंगे। तो अब इसमें हम PTA का जो टैक्स है वो ऐड करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या प्राइस आती है। तो इसको हम गूगल में जाएं और मेरे पास इसी मोबाइल को हम सर्च करते हैं ओप्पो फाइंड N5। तो ये एक लिंक है मेरे पास। तो ये चाइना की वेबसाइट के ऊपर जो है ये मोबाइल है। इसको इंग्लिश में कर लेते हैं, चाइनीज़ आ रही थी। स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो हमारे पास ये बॉक्स आ रहा है और हमारे पास IMEI नंबर आ जाएगा। तो इसका टैक्स पता करने के लिए या तो PSID के थ्रू *8484# अपने मोबाइल से डायल करें तो हमारे पास उसका टैक्स आ जाएगा। और दूसरा यह कि PTA की जो वेबसाइट है vboc.gov.pk, इसको ओपन करेंगे और वो जो ऊपर वाला IMEI नंबर है इसको हम यहाँ पेस्ट करते हैं और देखते हैं कितना टैक्स आता है। तो सर्च किया तो हमारे पास 1,60,560 जो है वो इसके ऊपर टैक्स आ रहा है ओप्पो। और नीचे इसका आप मॉडल दे सकते हैं CPH 2671। और ये 1,60,000 में 10% जो लेट फाइलिंग फ़ीस है वो ऐड नहीं है। तो 1,60,560 में हम इसको 10% इसका निकालें तो 16,056 रुपये बनते हैं। तो इसको ऐड कर दें अगर हम 1,60,000 में 560 में, तो हमारे पास जो PTA टैक्स आ जाएगा वो 1,76,616 रुपये है। तो ये हमारे पास टैक्स आ गया। आज ये टोटल हमारे पास अमाउंट थी जो हमारे पास टैक्स के उसके साथ थी 18% सेल टैक्स के साथ। तो इसमें अगर हम ये ऐड करें तो हमारे पास इसकी जो कीमत आ रही है वो 8,23,601 रुपये है ओप्पो फाइंड N5 की। तो ये इंडिविजुअल है, सिंगल मोबाइल अगर आप जिस वक्त PTA के ऊपर रजिस्टर करवाते हैं तो उसका टैक्स ऑफ कोर्स ज़्यादा होता है, लेकिन जिस वक्त बल्क में डीलर हजरात या शॉपकीपर हजरात बल्क में PTA से रजिस्टर करवाते हैं तो उसका टैक्स जो है वो कम हो जाता है। तो इसका अगर थोड़ा कम टैक्स करके भी ये पाकिस्तान में 7,99,999 रुपये
तो इतनी ज़्यादा जो है वो इसकी कीमत है। एक तो सेल टैक्स इसमें बहुत ज़्यादा है, 18% हमारा सेल टैक्स आ जाता है, और इस फिर सेल टैक्स के अलावा PTA का टैक्स जो है वो अलग है। तो इसी वजह से कोई भी जो बड़े ब्रांड हैं, आईफोन ले लें, सैमसंग ले लें, तो ये इनकी जितने भी एक्सपेंसिव मोबाइल है तो पाकिस्तान में वो रिलीज़ नहीं होते, लॉन्च नहीं होते। तो इसी वजह से कि एक तो सेल टैक्स ज़्यादा है, फिर सेल टैक्स के अलावा PTA टैक्स उसके वो अलग है। तो खैर वो कंपनीज तो नहीं पे करती, PTA का टैक्स जो है वो PTA ही लेता है, लेकिन मोबाइल की जो है वो उससे सेल वैल्यू कम हो जाती है। तो इसी वजह से एक्सपेंस जो बड़ी कंपनीज़ हैं तो वो पाकिस्तान में मोबाइल लॉन्च ही नहीं करती, और दीगर ममालिक में ये सेल टैक्स जो है इसकी कीमत जो है वो कम है। दूसरा फिर PTA का टैक्स जो बहुत ज़्यादा है और ये अलग है। तो PTA टैक्स की तरह इस तरह का टैक्स पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही जो है वो ये जगह टैक्स जो है वो यूज़ होता है। तो अगर ये कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, ख़त्म ना हो कम भी हो जाए, तो लोग जो है वो PTA ऑफिशियल मोबाइल करवाएंगे, कभी भी 2 नंबरी की तरफ नहीं जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।